दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो आने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना होगा। स्टॉक ट्रेडिंग कैसे होती है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपको बता दें, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पब्लिक लिस्टेड कंपनी की शेयर की ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग का मतलब होता है मनी के बदले किसी स्टॉक या सिक्योरिटी का एक सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होना। ये प्राइस बायर और सेलर नेगोशिएट करके डिसाइड करते हैं और इसमें दोनों का प्रॉफिट होने का चांसेस होते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसे फंक्शन करता है और किस तरह ट्रेडिंग की जाती है इसकी नॉलेज आप आसानी से ऑनलाइन सोर्सेस ले सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग की नॉलेज जरूर ले लीजिए ताकि राइट स्टॉक चूज करने की पॉसिबिलिटी हाई हो सके और रिस्क कम से कम हो जाए। स्टेप नंबर 2, अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट को गोल्स को क्लियर रखें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की हड़बड़ी करने के बजाय आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल आइडेंटिफाई होना चाहिए। आप किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके शादी के लिए, अपनी मनी ग्रो करना आपका गोल है या अपने लिए नया घर खरीदना। आपका गोल जो भी हो इसे क्लियर कर लीजिए और उसके बाद वो टाइम डिसाइड कीजिए जिसमें आप ये गोल अचीव करना चाहते हैं। ये टाइम शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडिया टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क प्रोफाइल होगा। क्योंकि आपका गोल कम टाइम में हाई रिटर्न अर्न करना होगा तो आपको रिस्क भी हाई लेना होगा क्योंकि हाई रिस्क ही हाई रिटर्न जनरेट करता है। इसीलिए अच्छी तरह से सोच समझकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स बनाइए ताकि रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करना भी आपके हाथ में रहे। स्टेप नंबर 3, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अबाउट करना बेहतर होगा। कम समय में अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन इसके लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो रखना गलत ही होगा जो अक्सर इस मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के साथ होता है, खासकर बिगिनर के साथ। जो डे ट्रेडिंग करते हैं उन्हें अपने पैसों से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए यूएन इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि जल्दी जल्दी शेयर खरीदना और बेचना उसके लिए महंगा सौदा बन सकता है और जरूरत के समय आपके पास अपना पैसा न बचने का रिस्क भी बना रहता है। इसलिए इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। एक्सपर्ट की एडवाइस जाने तो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब कम से कम 3 से 5 साल तक अपने मनी को इन्वेस्ट करके रख सके। स्टेप नंबर 4, क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में इंटर होने के साथ ही आपके माइंड में भी ये थॉट आ सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। आपको बता दें कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है और इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट टर्म होता है और इसमें इन्वॉल्व रिस्क कंप्लीटिंग काफी लो होता है। आपके लिए समझना भी जरूरी होगा कि ट्रेडिंग को रेगुलर अटेंशन और एक्सपर्टी की जरूरत होती है और एक मार्केट एक्सपर्ट के लिए यह ट्राई करना ज्यादा आसान हो सकता है, जबकि शुरुआत में बिगिनर लेवल पर आपको एक इन्वेस्टर ही बनना चाहिए, यानी ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करने लगेंगे और मार्केट को समझने लगे वैसे वैसे आप लिमिटेड अमाउंट के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रस्ट या कंपनी होती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर से मनी इकट्ठा करके उस स्टॉक को बंस जैसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है। तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए स्पेशलिस्ट फंड मैनेज ऑप्टिमाइज किए जाते हैं जो इन्वेस्टर डिसीजन लेते हैं और मनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट की डिसीजन से रिस्क कम होने और हाई रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बिगिनर लेवल पर अगर आप ज्यादा समय स्टॉक मार्केट को समझने में नहीं लगा सकते हैं तो अपनी मनी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को स्टॉक को एनालाइज करके अपने लिए राइट स्टॉक चूज कर सकते हैं तो आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ स्टॉक मार्केट की जानकारी। तो चलिए आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।